आ जाओ ठीक है आ जाओ। ठीक आओ जी। बहुत बधेरी है। रात हमने लेट तक की 8:30-9 बजे तक आज हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं उत्तर प्रदेश हापुड़ का रहने वाला हूँ। मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और जो इस पदयात्रा पर मैं हूँ उसका नाम है भारत अनशुद्धि पदयात्रा। इस पदयात्रा का एक ही उद्देश्य है कि देश में हर एक व्यक्ति को शुद्ध भोजन मिले और ये उसका अधिकार है। हम देश भर में जा रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर चल रहे हैं। हम लोगों से ये बता रहे हैं कि आप कम से कम सप्ताह में एक दिन वैसा भोजन करना शुरू करिए जो किसानों के घर से आपकी रसोई तक पहुँचे। और हम किसानों से कह रहे हैं कि आप ज़मीन के छोटे से हिस्से में जैविक, ऑर्गेनिक या प्राकृतिक जो भी आप समझें वैसी खेती करना शुरू करिए जिसमें किन्हीं केमिकल का, किन्हीं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हो। छोटी सी भूमि से शुरू करिए और उसको खुद भी आप उसका इस्तेमाल करिए और आप ग्राहकों तक भी उसको पहुंचाना शुरू करिए और धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते हैं। तभी देश में सबको शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने समय रहते इस पर नहीं ध्यान दिया तो देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति शेष नहीं रहेगा जो बीमार नहीं होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मैं पद यात्रा करूं और लोगों को ये मैसेज दूं? इसके पीछे क्या कहानी है? मुझे खुद एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है, एक बीमारी है और जिसका नाम है ITP IBD और ये काफ़ी हेल्थ स्ट्रगल रहे हैं मेरी लाइफ में इसके चलते। तो और मेरे ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन जब हमने प्राकृतिक फूड को, अच्छे भोजन को अपनाया तो हमने काफ़ी हद तक अपनी बीमारी पर काबू पाया। और मैं अब ये चाहता हूँ कि देश में हर कोई जो बीमारियों से, ऐसी बीमारियों से जूझ रहा है या गंदे भोजन की वजह से, अशुद्ध भोजन की वजह से उससे दिक्कतें आ रही हैं, बाकी लोगों को देश में सारी दिक्कतें ना हो। जिस तरीके से पिछले 15-20 सालों में देश भर में बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, घर घर मरीज हैं, BP के, शुगर के और सारी ये ऑटोइम्यून डिसीज़ हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी लिस्ट बहुत सारी लंबी है। मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोगों को ये बीमारियां हों, इसीलिए मेरे पदयात्रा का विचार मन में आया कि मैंने सोचा मैं देश भर में जाऊंगा, पैदल चलूँगा और देश भर में जाके लोगों को, किसानों को बताऊंगा कि शुद्ध भोजन कैसे हम सबको मिल सकता है। कश्मीर से शुरू की है आपने पद यात्रा, अब तक आप कितने लोगों को, किसानों को मिल चुके हो? कैसे आप महसूस करते हो कि उन तक ये मैसेज पहुंचा या उन्होंने इस मैसेज को कैसे लिया? अभी तक यहाँ बैठने तक 590 किलोमीटर मेरे पूरे हो चुके हैं लगभग। और मैंने कश्मीर लाल चौक से शुरू की थी। मैं वहाँ के काफ़ी सारे ज़िलों में गया, जैसे अनंतनाग में गया, काजीगुंड में गया, रामपुर, बनिहाल, वहाँ के गाँव में मैं गया। मैं अखरोट किसानों से मिला, मैं सेब उगाने वाले किसानों से मिला। उसके बाद मैं कठुआ, जम्मू, फिर आपका पंजाब में अभी हूँ मैं, रोपड़ में। तो हर किसान, भारत का किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का किसान हो, हर तरह का, हर जगह का किसान है, वो एक ही जैसी सोच रखता है, वो देना जानता है। लेकिन अगर उसको थोड़ी सी सहूलियत मिले कि जैविक उपजाने के लिए, और अगर हम उसको ऐसे खाद बीज दे पाएँ जिनमें कोई ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुँचे, तो मुझे लगता है इसमें बहुत तब्दीली आ सकती है। किसानों का, लोगों का बहुत प्यार, बहुत समर्थन मिला है। जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं भी आपके बीच में से ही हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, और आप भी अपना सामान खुद से बना के अपने प्रोडक्ट को बाज़ार तक, ग्राहक तक पहुँचा सकते हैं, और ऐसा आपको करना चाहिए। तो हर व्यक्ति जिनसे हम जुड़े हैं उन सब की डिटेल्स हमारे पास हैं, हम लगातार उनके संपर्क में हैं और आगे भी बने रहेंगे। अगर मेरी कहीं उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक खेती के लिए या
मुझसे कोई भी जानकारी पूछने के लिए तो मैं दौड़ के उनके पास आऊँगा।